ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर, सामाजिक ताने बाने को हिलाने वाली खबर के साथ। बिलासपुर में मासूम के शव मिलने का मामला और अब इस मामले में हत्या के आरोप में मां को ही गिरफ्तार किया गया। 24 दिन की नवजात को कुएं में फेंकने का यह पूरा मामला है। और यह हुआ क्यों? एक मां की कुमाता बनने की नौबत आई क्यों? क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। बेटी होने पर ताने दे रहे थे सभी और उसने अपनी 24 दिन की नवजात को कलेजे के टुकड़े को कुएं में फेंक दिया। 2 दिन से गायब बच्ची का शव कुएं में मिला। मां ने बच्ची को मारकर कुएं में फेंक दिया था। परिवार वालों के ताने से ये इतनी परेशान हो गई कि इसने बेटी की मौत चुन ली। बेटी होने पर इतने ताने उसे सुनाए गए कि उसने मारकर बच्ची को कुएं में फेंक दिया। 24 दिन की ये बेटी, जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसे कुएं में फेंक दिया। गलती किसकी है? उस समाज की जो बेटा होने की उम्मीद कर रहा था, या उस मां की जिसने 9 महीने दर्द सहा, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सहा, और जन्म के बाद 24 दिन बाद 24 दिन के तानों से वो इतना आजिज आ गई, परेशान हो गई कि नवजात की हत्या हो गई। हत्या के आरोप में मां को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन से यह लापता थी और फिर इस बच्ची का, नवजात का शव कुएं में मिला। परिवार वालों ने इतने ताने दिए, 24 दिन में समाज ने उसे इतना कुछ सुनाया, सिर्फ 24 दिन में, कि उसके अंदर का शैतान जीत गया। मां ने बच्ची को मारकर कुएं में फेंक दिया। इस तरह के आरोप एक मां पर, इससे ज्यादा पीड़ादायी खबर कोई नहीं हो सकती। बिलासपुर लिए चलेंगे, सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख देने वाली खबर, सबसे दुखद खबर। उमेश। बिल्कुल ललित जी, देखिए, जिस किसी ने भी इस घटना को सुना और देखा, वो यही कह रहा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो 24 दिन की मासूम बच्ची को उसको कुएं में फेंककर उसकी हत्या कर दी गई। चूंकि पुलिस ने जब इस पूरे मामले पर आरोपी मां को गिरफ्तार किया, तो मां का कहना यही था कि समाज में जिस तरीके से उसे लगातार ताने सुनने पड़ रहे थे, 2 बेटियों के बाद ये तीसरी बेटी हुई थी जिसको लेकर वो लगातार प्रताड़ित हो रही थी, घर वालों के बातों को सुन रही थी, ताना सुन रही थी, पति के बात को सुन रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात का लेकर काफ़ी निराशा रही है। और पुलिस की पूछताछ में उसने ये बताया कि बीती रात जब उसने सब घर में सो गए थे, तो वो घर से बाहर निकलकर जो पास के कुएं हैं उसमें जाकर बच्ची को फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, कौन लोग हैं जिसने उनको इस तरह की तानाकसी की, जिसकी वजह से इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। अभी भी पुलिस जो है बाकी लोगों को, इस परिवार के बाकी जो अन्य सदस्य हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक गैर इरादतन हत्या का मामला तो उस समाज पे भी बनता है, भले ही भारतीय न्याय संहिता में उसकी धाराओं का जिक्र ना हो। अगली खबर दुर्ग से, बड़ी खबर, 3 बड़े सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। महादेव ऑनलाइन सट्टा ये तीनों चला रहे थे। रायपुर से गिरफ्तारी हुई है। 80 लाख का कैश बरामद हुआ है। पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए महादेव ऑनलाइन सट्टा ये तीनों चला रहे थे। ये स्थितियां तब है जबकि दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। पिछली सरकारें जो छत्तीसगढ़ में से पहले थी, आरोप प्रत्यारोप के खेल में यह कहा जा रहा था कि महादेव ऑनलाइन सट्टा बंद हो चुका है। उसी सट्टे पर बाजी लगाते हुए 3 गिरफ्तार, 80 लाख का कैश बरामद हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। रायपुर और दुर्ग से गिरफ्तारियां, महादेव ऑनलाइन सट्टा ये तीनों चला रहे थे। 3 आरोपी गिरफ्तार। एक जो आरोपी है उस पर यह आरोप है कि जो सटोरियों से, खाईवाल जिसको बोलते हैं एजेंट, उससे जो रकम मिला करती थी उसकी डिलीवरी वो किया करता था। दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट, पूरी जानकारी?
देखिए, पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप का जो है हवाले का जो पैसा ठिकाने लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से ये इस कार्य में लगे हुए थे। पुलिस को एक लीड मिली थी भिलाई के, पहले विनय और शुभम को पकड़ा गया था, जिसे पूछताछ करने पर ये पूरे मामले का खुलासा हुआ था। 2 दिन पहले ही पुलिस ने हैदराबाद में रेड कार्रवाई की थी, जहां से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 2 पहले गिरफ्तार हुए थे, और जब ये 2 पहले के हैं, इनसे और पूछताछ की गई, तब इनके माध्यम से मालूम चला कि रायपुर में एक ऑफिस बनाकर इन लोग हवाले का पैसा का कार्य कर रहे हैं। काफी खास टेक्निक ये अपनाते थे लेन देन का पैसा करने के लिए, कि 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के नोट से नंबर मैचिंग के आधार पर जो नंबर मैच करता था उनको वो पैसा दिया करता था। तो एक खास टेक्निक थी इनकी। तो 3 आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। करीब 80 लाख रुपए नगद सहित सोने के आभूषण भी जब्त किए हैं। जो ये सोने के आभूषण पहनते थे, कड़े हैं जिसमें, और ऐसे सोने की चेन है जो ये पहना करते थे, उसको भी जब्त किया गया है। लैपटॉप है, मोबाइल है। मोबाइल फोन का विश्लेषण किया जा रहा है, और इस विश्लेषण से और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो दुर्ग पुलिस महादेव ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर कोंडागांव में मिला है 10 किलो का आईईडी। सर्चिंग के दौरान जवानों ने इसे बरामद किया है। ईरा गांव और कोटकोड़ो तमोरा, इस इलाके में ये बम मिले हैं। 2 अलग अलग जगहों पर आईईडी प्लांट करके रखा गया था। 5-5 किलो के ये आईईडी हैं। बम स्क्वाड ने और इसे नष्ट कर दिया है, धमाका कर इसे नष्ट कर दिया गया है। कोंडागांव और कांकेर पुलिस का ये जॉइंट एक्शन था। और इधर नारायणपुर में अबूझमाड़ में चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। नक्सल ऑपरेशन से लौटते वक्त नक्सलियों ने एक आईईडी ब्लास्ट भी किया, जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सभी जवान सुरक्षित हैं। यह मुठभेड़ 30 जून से चल रही थी। इसमें 5 नक्सली ढेर हुए हैं। इन सभी के शव बरामद कर लिए गए। इनकी पहचान की जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन में 4 जिले, इसमें दंतेवाड़ा शामिल है, जगदलपुर शामिल है, नारायणपुर शामिल है। यहां के अलग अलग 1400 जवान शामिल थे। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार मिला है, विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। और अब बात करेंगे मौत के स्टंट की। रायपुर के अभनपुर में स्टंट ने 2 युवकों की जान ले ली। बाइक से 2 युवक स्टंट कर रहे थे, आखिरकार बेकाबू होकर गिरे और दोनों की मौके पर मौत हो गई। अभनपुर के कठिया मोड़ के पास की घटना है। ये दोनों मृतक अभनपुर थाने के बड़े उरला गांव के रहने वाले थे। दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। बाइक से स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे, बाइक बेकाबू होकर गिर गई अभनपुर के कठिया मोड़ के पास। और इस वक्त ये जो बाइक आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसके हादसों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी जुड़े और फिर ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको लिए चलें। रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मौत का स्टंट। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। आजकल के जो युवक हैं, टीनेजर्स हैं, लगातार जो उनके जो तेज़ रफ्तार है उस पर अंकुश बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। परिवार के लोग भी ऐसे हैं कि उन्हें चाबी थमा देते हैं। महंगी महंगी जो रेस बाइक हैं उनकी जो चाबी थमा देते हैं। और आप देख सकते हैं 2 युवक की जान चली गई है। स्टंट कर रहे थे और अचानक तेज़ रफ्तार में भी थे, और नियंत्रण खोने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़ोर से दुर्घटनाएं जो घटित हैं वो हुई है। उसके बाद मौके पर ही दोनों युवक की मौत है वो हो गई है। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला है कि दोनों युवक हैं महंगी गाड़ी से स्टंट कर रहे थे, और यही वजह है कि स्टंट ने 2 लोगों की जान है ले ली है। राजधानी रायपुर सहित आसपास के कई जिलों में इस तरह के स्टंट बाजी की जो वीडियो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, और आखिरकार एक लापरवाही ने 2 जान ले ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया युगल आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। बात सीएम जनदर्शन की करेंगे। इसमें एक शिकायत पहुंची
शिकायत पर एक्शन हुआ। सेजबहार के किसानों ने सीएम से शिकायत की थी कि दबंगों ने खेत की तरफ जाने वाले रास्ते में 5 एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। बुलडोजर चलाकर जो स्थायी निर्माण यहां किया जा रहा था उसे गिरा दिया गया। यहां कब्जे से किसानों को अपने खेत में जाने से दिक्कत हो रही थी। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, सीएम जनदर्शन में शिकायत और शिकायत पर एक्शन। युगल। जी बिल्कुल ललित, पहला जब जनदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम लोगों की समस्याएं हैं वो सुनी, त्वरित मौके पर त्वरित निराकरण भी किया गया था। लेकिन एक शिकायत ऐसी भी आई थी कि लोगों ने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 एकड़ बेशकीमती जो ज़मीन है उस पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। और ये इतना ही नहीं बल्कि जो किसान है उसे खेत पे काम करने जाने के लिए भी रोका जा रहा है। वाइब्रेट वायर के साथ साथ दीवारें भी बना दी गई थी, पक्का कंस्ट्रक्शन भी किया गया था। तो जैसे ही इसकी जो सूचना दी गई, आदेश दिया गया, उसके बाद जिला जो कलेक्टर हैं डॉक्टर गौरव, उनके नेतृत्व में टीम वहां पर गई है और पूरा बेजा कब्जा है उसे हटा दिया गया है और लगभग 5 एकड़ जमीन को खाली करा दिया गया है। जी। इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई से कही जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस जनदर्शन के चलते ये कार्रवाई हुई है, ऐसा ही जनदर्शन कल भी होना है। सीएम विष्णुदेव साय लोगों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, निराकरण के लिए तत्काल जो है अपने अफसरों को निर्देशित भी करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय कल लोगों से मुलाकात करेंगे। कल 11 बजे से जनदर्शन का सिलसिला शुरू होगा। और खबर रायगढ़ से। रायगढ़ में बाइक सवार बदमाश ज्वेलरी शोरूम की महिला कर्मचारियों से गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। लूटे गए गहनों की जो कीमत है वो तकरीबन 31 लाख रुपए बताई जा रही है। लूट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में नजर आता है कि दोनों आरोपियों ने अपने चेहरे ढके हुए हैं। आपको बता दें, मंगलवार देर शाम दुकान बंद की गई। सोने चांदी से भरे 2 बैग महिला कर्मियों से सुरक्षित जगह पर भिजवाए जाने थे और कर्मचारी आभूषण से भरा बैग लेकर निकले। कुछ दूर पर वो पहुंच पाए और उसी बीच फिल्मी अंदाज में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश आते हैं, बैग छीनते हैं, फरार हो जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये रोज की तरह अपना थैला में सामान ले जाते थे। 9 बजे करीबन अपना दोनों स्टाफ के द्वारा सामान ले जाया जा रहा था। तो सरला विला के ठीक सामने दोनों नकाब पोस्ट थे। जो बताया जा रहा है वो अपना थैला को गुड़िया की पहले चोटी को खींचे और थैला को छीन के भाग गए। चक्रधर नगर में चौक के पास शाम को दुकान बंद करके जब प्रार्थी अपने घर जा रहे थे तब 2 बाइक सवार उसके हाथ से थैला छीन के ले। इधर दुर्ग में रिसाली निगम पार्षद पति और देवर को लोगों ने जमकर धुन दिया। लोगों ने लात घूंसों से जमकर इनकी पिटाई की। पार्षद पति और देवर पर लोगों का यह आरोप है कि एक पार्टी के दौरान इन लोगों ने गाली गलौज की, मारपीट पर उतारू हो गए। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। इसमें नजर आता है कि पहले दोनों का लोगों से विवाद होता है और फिर लोग मिलकर इनकी जमकर पिटाई करते हैं। रिसाली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 15 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इधर बिलासपुर में एक इंजीनियर क्रिप्टो करेंसी में फायदा कमाने के चक्कर में 10 लाख की ठगी का शिकार हो गया। इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इंजीनियर को व्हाट्सएप पर एक लिंक मिलती है। इसमें क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रेडिंग कर फायदा कमाने के बारे में झांसा दिया जाता है। इसके बाद एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए कहा जाता है। इस ग्रुप में एक जो टीचर था वो बाकी सबको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सिखाता था। क्रिप्टो करेंसी में पैसे निवेश करने के लिए भी कहता था। इंजीनियर झांसे में आ गया। एक के बाद एक ऐसे 10 लाख रुपए इसने गंवा दिए।
जशपुर में पुलिस प्रशासन की टीम ने मवेशी तस्करों पर एक्शन लिया है। झारखंड ले जाए जा रहे 23 मवेशी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कासाबेल थाने के सिहारबुड़ का यह पूरा मामला है। मुखबिर से जानकारी मिली थी, मवेशियों के साथ क्रूरता का मामला है। पुलिस ने टीम बनाई, दबिश दी, मवेशियों को कब्जे से छुड़ाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जशपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि कांसाबेल थाना क्षेत्र में कुछ लोग पशुओं को उनके साथ क्रूरता करते हुए पैदल लेके जा रहे हैं। इस सूचना पर एसडीओपी विजय राजपूत के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और वहां पे जाके दबिश दिया गया। तो वहां पर 23 की संख्या में जानवर बरामद किए गए और वहां पशु क्रूरता अधिनियम और साथ ही छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करके 2 आरोपी छोटू राम और रविंद्र नायक, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें रिमांड पर भेजा गया है। बात हादसे की। जांजगीर चांपा में एक मिनी ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई और उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, चक्का जाम कर दिया। लोगों के हंगामे की वजह से जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला नगर पंचायत खरौद का है। इधर गरियाबंद में खाद्य विभाग ने देवभोग बाजार में दबिश दी। यहां से 30 किलो से ज्यादा मसाला पाउडर जब्त किया गया और हल्दी पाउडर के सैंपल भी लिए गए हैं। दुकानदारों को खराब सामान नहीं बेचने की समझाइश दी गई है। खाद्य विभाग ने मसालों में मेटलिक कर मिक्स कर बेचे जाने की आशंका के चलते यह पूरी कार्रवाई की। इधर जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से लगे पेंड्री गांव में सड़क की हालत खस्ता है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। आए दिन हादसे होते हैं। कई लोगों को गंभीर चोट भी आ चुकी है। यह जिले का सबसे व्यस्त मार्ग है। मंडी चौक से लेकर नेशनल हाईवे 49 तक राहगीर मानो मौत का सफर तय करता है, जान जोखिम में डालकर रास्ता तय करता है। शिकायत के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। दिल के अस्पताल में बड़ा ऑपरेशन हुआ। रायपुर में एसीआई के प्रमुख डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव ने दावा किया कि विश्व में पहली बार किडनी की नस में 100% रुकावट का लेजर एक्साइमर विधि से सफल इलाज किया गया। अंबेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में 66 साल के मरीज के किडनी को खून की आपूर्ति करने वाली बाईं धमनी में 100% की रुकावट थी, ब्लॉकेज था। हृदय की मुख्य नस में 90% रुकावट का एक्साइमर लेजर विधि से सफल उपचार किया गया। डॉक्टर श्रीवास्तव के मुताबिक उपलब्ध मेडिकल लिटरेचर के अनुसार विश्व में लेजर एंजियोप्लास्टी से किडनी की नस का ऐसा पहला इलाज हुआ है। इधर बस्तर में कोरोना काल में खत्म हुए लोगों की पहचान नहीं हो पाई। अब इनके अस्थियों को गोदावरी नदी में विसर्जित किया जाएगा। एक निजी संस्था ने अस्थियों को विसर्जित करने का बीड़ा उठाया है। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार समेत 6 राज्यों के लोगों की कोरोना काल में मौत हो गई थी। 4 साल तक इनकी अस्थियों को लेने अब चूंकि कोई आया नहीं है, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अस्थियों को भद्राचलम की गोदावरी नदी में विसर्जन के लिए रवाना किया है। और अब दिल्ली से इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर। पीएम मोदी की अगुवाई में नई कैबिनेट समितियां बनी हैं और मध्य प्रदेश के 2 सांसद इस कैबिनेट कमेटी का हिस्सा बने हैं। आर्थिक मामलों की कमेटी में शामिल हुए हैं शिवराज और निवेश और विकास की समिति में सिंधिया को जगह मिली है। दोनों के पास ही केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी है। अब कैबिनेट कमेटी में भी, कैबिनेट की जो समितियां होती हैं, अलग अलग समितियां होती हैं, उसमें भी जगह दी गई है शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया को। और अब टॉप 20।